वेलकम टू जिब्बा ग्रुप। असाइनमेंट नंबर 5 एजुकेशन 630 के साथ हाजिर हैं जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रात को असाइनमेंट नंबर 5 पब्लिश हो गई है। एक इंटेक्ट चल रहा है कि अभी तक फोर्थ असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आया। मेरी एचओडी से बात हुई है, सुपरवाइज़र से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि इसका एक टेक्निकल इशू है कि फ्राइडे की इवनिंग उन्होंने रिज़ल्ट कंप्लीट करके एलएमएस पर अपडेट कर दिया था, बट कुछ ऐसा कोई टेक्निकल इशू हुआ है। इट्स फर्स्ट टाइम इन एजुकेशन 630 कि वो रिजल्ट पब्लिश ना हो सका। फ्राइडे को फिर इवनिंग के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ होगी, सैटरडे संडे इज़ ऑफ होता है। अब मंडे की ऑनवर्ड सुबह 10 से 11 के दरमियान आप लोगों का रिजल्ट जो है वो एलएमएस पर अपडेट हो जाएगा। तो विदाउट रिजल्ट हम वर्क नहीं कर सकते, लेकिन अब जैसे ही सुबह 10 बजे या 11 बजे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा तो आप अपनी असाइनमेंट के ऊपर वर्क जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सारा वर्क जो है वो आपने अपनी इस असाइनमेंट का सारा रिजल्ट में उस कमेंट के अकॉर्डिंगली ही करना है। तो सबसे पहले हम फाइल देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 5 की फ़ाइल क्या आई है। तो अकॉर्डिंग टू फाइल ये जी आपकी असाइनमेंट है। इसमें डाटा कलेक्ट करना है, अपने एनालिसिस करनी है, फाइंडिंग करनी है, डिस्कशन, कैलकुलेशन, रिकमेंडेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें। 30 मार्क्स की असाइनमेंट है। 1 मार्च इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद SPSS सॉफ्टवेयर का होना बहुत मस्ट है। ये मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, और उसके बाद क्या क्या फाइंड करना है। ये लिखा हुआ है कि सारा मैं अनोवा आपने क्या टी टेस्ट कैसे करना है। उसके बाद जो आपने टेबल बनाने हैं वो APS स्टाइल में हो, 6 मैनुअल हो। तो ये सारा ब्रीफली मैं आप लोगों को गाइड करूँगा इस वीडियो के। पता नहीं मुझे 3, 4, 5, इवन 10 पार्ट भी बनाने पड़े तो आई विल डू। नो इशू, आप लोगों ने वरी नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको ब्रीफली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह। आज 19 फरवरी है, 23-24 फरवरी को इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके हम लोग सबमिट भी कर देंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अच्छा, अब बात आती है कि हमारी असाइनमेंट जो 5th असाइनमेंट है इसका पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट आज जो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, हमने गूगल फॉर्म बनाया था जो उसके अगर क्वेश्चनर आप लोगों के पहले ही टीचर सुपरवाइजर ने बोल दिया था कि इट्स डन, इट्स अप्रूव, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आपके वो क्वेश्चनर जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, उन क्वेश्चनर को अपने दोस्तों को सेंड करना है, अपने क्लास फेलो को, मेट्स को, जो भी है उनको कहना है कि आप इनको फिल आउट कर दें। ठीक है, उनमें मेजोरिटी अगर आपने मेल्स की रखी हुई है तो आपने जिनको सेंड करना है उनको बोलना है कि आपने चलो एक तो अपने नाम का करना ही करना है, बाकी जो कहने हैं तो उनको अगर फीमेल है तो उनको भी कहना है मेल कर दें। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी और मिनोरिटी आपने दो रखी हुई थी कि मेजोरिटी अगर मेल रखा है तो मेल ज़्यादा होनी चाहिए, अगर फीमेल रखा है तो फीमेल रखना है। इसका इतना इशू नहीं होता, इंटैक्ट ही होता, बट अगर आप ऐसा कर दें तो इट्स क्वाइट बेटर। अब बात आती है कि हमने गूगल फॉर्म जो जनरेट किया था वो कैसे दोस्तों को सेंड करना है, कैसे इसको फिल आउट करना है। तो इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है, वो मैं आपको 1 बाय 1 गाइड करता हूँ जी। वालेकुम ज़ीशान। मैं रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मैं चेक करती हूँ सिस्टम से कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ। वैसे आपकी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक थी, मैंने खुद मार्क की थी। कोई इशू हो गया होगा, आपका रिज़ल्ट मैं डिक्लेयर कर दूँगी सून। तो आप नेक्स्ट असाइनमेंट पे काम शुरू कर दें। आपकी असाइनमेंट ठीक थी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने देखना है कि आपको रिस्पोंडेंट्स चाहिए कितने। आपने अपनी असाइनमेंट ओपन करनी है। उस असाइनमेंट में आपने जो सैम्पल साइज रखा था वो मेरा देख लें आप लोग, आपको नज़र आ रहा होगा, अ सैम्पल ऑफ 220 रिस्पोंडेंट्स। तो 220 रिस्पोंडेंट्स मुझे चाहिए। अब उन 220 रिस्पोंडेंट्स को यार मैं कैसे इकट्ठा करूं, मैंने JLM के 3 स्कूल रखे हुए हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले तो जाना है अपने गूगल पे जाकर आपने इस तरह का इंटरफेस ओपन करने। यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। 9 डॉट्स जब दिखाई दे रहे होंगे तो यहाँ पे डिराइव आपको दिखाई दे रहा होगा। डिराइव के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये सारा आपको डिराइव में ले जाएगा जी। तो ये आपके सामने आपकी डिराइव जो है वो ओपन होगी। तो हमारा गूगल फॉर्म जनाब आपके सामने ओपन हो चुका है। तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सेज अगर आप देखें तो रिस्पॉन्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ज़ीरो रिस्पॉन्सेज है। अब मैंने अपनी दूसरी ईमेल ओपन की हुई है साथ, वहां से मैं इस फॉर्म को ओपन करता हूं जी। ये देख लें,
ये ज़िपा ग्रुप। तो इधर जनाब मैं इधर लिख देता हूँ जी नेम कुछ भी, तो वो बोल रहे जी कि वो 16 से 18 साल के, वो मेल है, क्लास 10 के है, साइंस है, 75 to 100 मार्क्स हैं, डू यू हैव, तो वो कह रहा है जी है उसके पास पर्सनल कंप्यूटर। और अब वो कह रहा है जी कि टीचर कंप्लीट ड्यूरिंग क्लासरूम, तो वो स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, एग्री इधर कर रहा है, मीन के सारे तो नहीं कर सकते ना, इधर वो न्यूट्रल कर रहा है, इधर वो फिर स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, इधर वो फिर एग्री, आई कैन रिमेंबर एग्री कर रहा है, और इसको वो नेक्स्ट कर रहा है। उसके बाद आई सेव टाइम कंप्यूटर लर्निंग, इधर वो एग्री करता है, आई यूज़ बिकॉज इंटरेस्ट आई टी, स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, आई सी डी प्ले लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रांगली एग्री, आई कैन नॉट लर्न विदाउट आई सी टूल, तो इधर वो डिसएग्री कर देता है इस चीज़ को। आई सी टूल मेक लर्निंग फास्टर मी, तो ये न्यूट्रल कर देता है। आई सी टू इम्प्रूव माई ग्रेड्स, तो इधर वो एग्री कर देता है। सो ये एक मैं फॉर्म फिल करवा के दिखा रहा हूँ, यूजिंग आई सी लर्न मेक्स मी हैप्पी, तो इधर एग्री की बात हो रही है। देयर शुड इंक्रीज, तो इधर स्ट्रांगली एग्री हो रहा है। आई फील फेयर विदाउट, तो इधर स्ट्रांगली डिसएग्री है। टीचर गिव मोर अटेंशन, तो इधर एग्री है। तो वेस्ट ऑफ टाइम स्ट्रांगली डिसएग्री है। यूजिंग इज, तो इधर एग्री, तो वो इधर से इसको सबमिट कर देता है। तो वो सबमिट जब करता है तो इधर आ रहा है जी योर रिस्पोंडेंट्स हैज़ रिकॉर्डेड। अब मैं अपने फॉर्म पे जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक रिस्पोंडेंट्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक, आपको नज़र आ रहा होगा दानियाल एक रिस्पोंडेंट्स हो गए। तो बात आती है कि वो बंदा किसी और नाम के साथ अब अगेन कर सकते हैं उस फॉर्म को फिल। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस। ये रिक्वायरमेंट थी हमारे पास तब जब हमने अपने सुपरवाइजर को लिंक भेजना था। इसका भी मैंने एक जुगाड़ लगा लिया। आपने जाना है अपने फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के ऊपर जाके आपने देखना है सेटिंग, सेटिंग में रिस्पॉन्सेस पे जाना है। रिस्पॉन्सेस पे जाकर जो लिमिट आपने वन टाइम रखी थी उसको ऑफ कर दें, ठीक है जी। रिस्पॉन्सेस लिमिट जो आपने रखी थी वो इधर वन रिस्पॉन्स को ऑफ कर दें। अब उस बंदे को बोलो यार दोबारा ट्राई करो, अब हो जाएगा, या फिर आप पेज को करो रिफ्रेश। तो अब देखें जी उसके पास लिंक रिक्वायर्ड ओपन हो गया, ठीक है जी। अब वो इधर अपना नाम लिख देता है जी अली रजा। इधर वो 13 to 15 मेल है, क्लास 9 का है, साइंस है उसकी, और 75 है। डू यू हैव कंप्यूटर, तो इधर वो कर देता है नो कि उसके पास कंप्यूटर नहीं है। तो इनको वो जिस तरह करता है हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एक मेथड था जी, मैं आप लोग को समझाना चाहता था ताकि आप लोग भी खुद अपना जो फॉर्म है उसको फिल आउट कर सकें। आपके पास एटलीस्ट 2 ईमेल तो होंगी, इतना इशू नहीं है। तो इस तरह करके आपने अपने फॉर्म को फिल आउट कर देना है। तो ये एक जिस तरह हम बोलते हैं चीज़ के अपने इजी होने के लिए, ताकि टाइम की बचत भी हो जाए और आप लोग इतना इशू ना बने, क्योंकि ये ना हो कि वो जो फिल करने वाला है वो सारा आपका काम ख़राब कर दे। तो इससे बेटर है कि आप खुद अपना काम कर लो ताकि आप इजीली इसको सबमिट कर सको। अब मैंने देखिए इधर सबमिट किया और यहाँ से मैं रिस्पॉन्सेस देख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अब 2 रिस्पॉन्सेस शो हो रहे हैं। तो इस तरह करके आप अपने 10 फ्रेंड्स को भी अगर बोलो और उनको बोलो कि आप इसको 5-5 10-10 बार करो, या 20 फ्रेंड्स को सेंड कर दो और उनको बोलो कि 10-10 बार सबमिट कर दो, तो आपका ये 5-10-15 मिनट में ये काम हो जाएगा। तो इस तरह का ये एक ट्रिक है, आप लोगों ने इसको यूज़ करना है और सारा इसको आप जब आपके अच्छा एक बात और है कि बेशक ये 220 से ज़्यादा हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा कि उस बारे में कि 220 से कैसे आपने एडजस्ट करना है। आज
सारा दिन आप लोग ये काम करो, आपने रिस्पॉन्सेज 220 250 जितने आपने लिखे हुए हैं उस जो उतने या उससे 10-15 जो है ज़्यादा भी हो जाए तो इशू नहीं बनेगा, वो आप इकट्ठे करो। और कल मेरी जो वीडियो आएगी रिज़ल्ट के बाद वो मैं आप लोगों को सबसे पहले SPSS, इवन SPSS रात को मैं इंस्टॉल करवा दूंगा, वो मेरी वीडियो रात को आ जाएगी। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस डाटे को कैसे हमने SPSS पे यूज़ करना है, कैसे चीज़ें निकालनी है, सारा मैं आपको ब्रीफली गाइड करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही जी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट एक और दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि सेटिंग में जाके रिस्पॉन्सेज जो लिमिट 1 है उसको आपने ऑफ कर देना है। ये सुपरवाइज़र को अब कुछ पता नहीं चलेगा, उसने अप्रूव करना था, कर दिया, ठीक है। वो पहले था कि हम सुपरवाइज़र को जब सेंड करते हैं तो उनको उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि जस्ट आपने एक लिमिट रखनी। तो अब हमारी अप्रूव होगी तो उसके बाद हमें कोई इशू नहीं है। तो कल रिज़ल्ट के बाद आप लोगों ने इस काम को स्टार्ट कर देना है। कल मैं आप लोगों को जो SPSS का वर्क है वो करवाना स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद हम अपना सारा का सारा काम जो है वो ब्रीफली और सारा टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उनको करेंगे। तो ये लिमिट जब ऑफ करेंगे आपने अपने 10 से 15 फ्रेंड्स को ये लिंक भेज देने, वो आस्ता आस्ता सारे जो आपके होंगे रिस्पॉन्सेज वो लिखते जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना कि कुछ मेल कुछ फीमेल इस तरह करके, बेशक आप किसी फीमेल को भेजते हो तो उसको बोलो यार कि आप लड़के का नाम लिख कर उसको फिल आउट कर दो, कोई इशू नहीं है। सारे एग्री डिसएग्री नहीं करने, मिक्स काम करना है, ठीक है। कुछ एग्री कुछ डिसएग्री, क्योंकि हमने ग्राफ बनाने हैं, नोवा टेस्ट करने हैं, बहुत कुछ करना है, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड पार्ट जो SPSS सॉफ्टवेयर के है वो मैं रात को अपलोड करूँगा और जो वर्किंग वगैरह है वो मैं कल रिजल्ट के बाद अपलोड करूँगा। सो अब तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो समझ आ गई होगी और थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।